लेकिन अपने को आर्ग्यूमेंट में क्या दे रखा है भाई, आर्ग्यूमेंट में अगर मल्टीप्लाई करके दे रखा है तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज होगी उन सबको अपन क्या कर देंगे, जिससे आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई किया हुआ है उससे अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू मेरे को पाई पे मिल रही थी वो वैल्यू अब मेरे को मिलेगी, दैट इज पाई बाय 2। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4। ओके, और जो वैल्यू मेरे को कहाँ पे मिल रही थी भाई, 2 पाई पे मिल रही थी वो पाई पे मिलेगी। जो वैल्यू मेरे पाई को 2 पे पाई पे मिलेगी, मिली थी वो वैल्यू अब किस पे मिलेगी, पाई पे। पाई पे मिलेगी। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना भाई, जो वैल्यू मेरे को किस पे मिल रही थी, यहाँ पे 3 पाई होना था भाई, दैट इज 3 पाई बाय 2, और ये अपना क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। 2 दैट पाई। यस सर। यस सर। पाई था 4 पाई बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? यस सर क्लियर है। ओके, चलिए भाई तो ग्राफ जो है वो यहाँ से यहाँ तक ये मिल जाएगा। इसको अपन ने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया भाई। यस सर। स्ट्रेच किया है या फिर कंप्रेस किया है, जल्दी से बताओ। स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया है। कंप्रेस किया सर, कंप्रेस किया। अच्छा, यस सर, मल्टीप्लिकेशन में कंप्रेस होता है। तो कंप्रेस किया है क्या, जल्दी से बताओ। यस यहाँ पे सर, तो stretch कर कंप्रेस दिया किया है। सर कंप्रेस किया। कंप्रेस का यस मतलब सर, यहाँ दबाना पे नहीं होता क्या? यस इकट्ठा सर, यहाँ करना पे होता तो है शायद स्ट्रेच इसका हो मतलब। गया। यस सर। हाँ, तो उसमें चेंज कर लेना, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? ओके सर। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि डिवाइडेड बाय क्या करना है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 3। डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब जो भी एक्चुअल वैल्यूज होगी उनको अपन क्या कर देंगे भाई, बोलो बेटा जी। जो भी एक्चुअल वैल्यूज होगी उनको अपन क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। से yes or no? यस सर। ओके, चलिए, तो जितनी भी वैल्यूज है उन सबको क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3, यस सर। ये हो जाएगा 3, ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसका मतलब जो भी ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? यस। ओके, एंड नेक्स्ट फिर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आर्गुमेंट पे अपन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यूज होगी उसमें अपन क्या कर देंगे, -2 -2 कर देंगे। तो अब अपने को बेसिकली अपने को क्या ध्यान में रखना है कि अगर अपने पास आर्गुमेंट में मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ग्राफ बना करके उसमें जो भी वैल्यूज होगी उनको मैं क्या कर दूंगा, 2 से, मतलब जिससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया 2 उससे से। डिवाइड। अगर डिवाइड किया हुआ है तो ग्राफ जो होगा वही ओरिजिनल अपना ग्राफ बना करके मैं ईच एंड एवरी वैल्यू को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय गिवन वैल्यू। ओके, अगर यहाँ पे आर्गुमेंट में ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ओरिजिनल ग्राफ में मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो मैं ओरिजिनल वैल्यूज में क्या कर दूंगा, ऐड। ऐड कर दूंगा। क्लियर है वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, चलिए भाई, जल्दी से बना लो ये ग्राफ।
गया ये? सर आगे वाले भी बना रहे ग्राफ, वेट। ओके सर एक बार डिवाइड वाला ग्राफ बनाना आप। बना दिया ना डिवाइड वाला तो? ये डिवाइड का ही तो नहीं है। बन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 3 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ओके। डन सर। ओके डन सर। चलिए, और फिर उसके बाद अपन क्या कर देंगे, उसमें +2 कर देंगे, ठीक है ना? -2। सॉरी, हाँ, जो भी वैल्यूज हो उन सब में -2 करना है ना? यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टाइप 4। फोर्थ नंबर टाइप की बात करेंगे। f of -x एंड माइनस ऑफ fx। एक तो आर्ग्यूमेंट जो है उसमें x को -x से कर दिया रिप्लेस, है ना? और एक बार के लिए जो भी fx जो था, ओरिजिनल जो भी fx था उसको नेगेटिव कर दिया। ओके सर। तो अपन बात करने वाले हैं कि फॉर f ऑफ -x के लिए अपन क्या करेंगे भाई? f ऑफ -x के लिए टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ fx in y axis। f ऑफ -x के लिए अपन क्या करेंगे? y एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लेंगे, क्योंकि जो वैल्यूज नेगेटिव के लिए मिल रही थी अपने पास, वो अब क्या हो जाएगी? -x करने पे वो वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है वाली बात? फॉर -fx टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ fx in x एक्सिस। x axis।
तो देखिए जरा, y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ बनाया अगर अपन ने, तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा भाई। और y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x का अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये क्या हो गया, y एक्सिस में क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ही हो गया इसका। यस सर। और अगर मैं y इज इक्वल टू e टू द पावर x का अगर मैं माइनस ऑफ e टू द पावर x का ग्राफ बनाऊं, मतलब ये था fx, और fx के बाहर क्या लगा दिया मैंने, माइनस साइन लगा दिया। दैट मींस इस बार जो भी रिफ्लेक्शन आएगा वो कैसा आएगा, इस बार रिफ्लेक्शन कैसा आएगा, इन x एक्सिस, एक्स एक्सिस के अंदर आएगा। x एक्सिस के अंदर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इस टाइप से चला जाएगा, यस सर। ये हो जाएगा। डन सर। हाँ? यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टाइप 5, फिफ्थ नंबर टाइप की अगर अपन बात करें तो टाइप 5 में आ जाएगा अपने पास मॉड ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ मॉड एक्स, ये दो आ जाएगा। तो अपन बात करेंगे कि फॉर मॉड ऑफ एफ एक्स, फॉर मॉड ऑफ एफ एक्स के लिए अपन क्या करने वाले भी, जो भी नेगेटिव होगा वो क्या चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। यस सर। तो अपन इसमें क्या करने वाले हैं, रिफ्लेक्ट द नेगेटिव पार्ट of fx in x axis and positive part of fx as it is. क्लियर है वाली बात, भी पॉजिटिव पार्ट को एज इट इज रखना है और जो भी नेगेटिव आया उसको क्या कर देंगे अपन, पॉजिटिव कर देंगे। क्लियर है वाली बात, यस सर। ओके। नेक्स्ट, for f of mod x, for f of mod x, remove the part of fx from second and quadrant and then take reflection remaining part of fx in y axis। ये अपन क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में से अपन क्या कर देंगे, ग्राफ को हटा देंगे। जो भी पहले तो कंप्लीट fx का ग्राफ बनाया उसमें सेकंड और थर्ड का पूरा कंप्लीट हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और जो भी रिमेनिंग पोर्शन रह गया अपना फॉर पॉजिटिव x, वही ग्राफ क्या कर देंगे अपन इधर की साइड में बना देंगे, क्योंकि x पे मॉड्यूलस लगा दिया, मतलब नेगेटिव में भी क्या देगा, पॉजिटिव वाला ही ग्राफ देगा। क्लियर है वाली बात, यस सर।
डन सर। डन है भाई? यस सर। ओके, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अपने पास में उसने दे दिया y इक्वल्स टू साइन ऑफ, एक बार के लिए तो मॉड ऑफ साइन x, और एक बार के लिए अपन ने देख लिया y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड x। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने देखा कि y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ बनाया, तो y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ तो सिंपल अपना जो बनेगा इस टाइप से बनेगा भाई। यस सर। माइनस 2 पाई से 2 पाई ले लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूँ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन x की। तो मॉड ऑफ साइन x के लिए जो भी नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव में जो भी वैल्यूज आ रही है वो क्या चली जाएगी, पॉजिटिव में चली जाएगी। तो पॉजिटिव। इसका ग्राफ जो है वो कैसा हो जाएगा, लुक्स लाइक ओके, ये हो जाएगा 0 Yes. पाई 2 पाई माइनस ऑफ पाई माइनस ऑफ 2 पाई, ये हो जाएगा 1। यस सर। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें फॉर साइन इज इक्वल्स y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड x की बात करें, तो अपन क्या करने वाले हैं अभी, थर्ड और सेकंड और थर्ड क्वार्टर में जो भी ग्राफ था उसको रिमूव कर देंगे, मतलब इससे इधर वाला ये पूरा कंप्लीट पोर्शन रिमूव हो जाएगा। यस सर। ओके, और जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उसका अपन क्या लेंगे, रिफ्लेक्शन लेंगे। तो इसका रिफ्लेक्शन इस पे लोगे तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा भाई। यस सर। 0 यस ये सर। 1, ये माइनस ऑफ 1, ये माइनस ऑफ पाई, ये माइनस का पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस ऑफ पाई, माइनस ऑफ 2 पाई, प्लस ऑफ पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई। इज दैट क्लियर? यस सर। जल्दी से नोट डाउन करो भाई। डन सर। ओके, नेक्स्ट टाइप 6 और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मॉड्यूलस ऑफ y इज इक्वल्स टू fx। मॉड्यूलस ऑफ y इज इक्वल्स टू अगर fx हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अपन बात करेंगे रिमूव द नेगेटिव पार्ट ऑफ fx and take reflection in x axis and positive part as it is। जैसे कि उसने अपने को बोल दिया मॉड्यूलस ऑफ y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ बनाना है, तो मॉड्यूलस ऑफ y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ बनाना है तो क्या हो जाएगा अभी, पहले sin x का ग्राफ बनाया,
0 to 2 पाई में ही देख लेते हैं ना। ये था, ओके। अब अपने को क्या करना है अभी, 0 से 4 पाई में चेक लेते हैं, थोड़ा सा इजीली समझ में आता है, इस टाइप से चले जा रहा है। क्लियर है वाली बात, ये अपन ने ग्राफ बना दिया, ओके। अब अपन क्या करने वाले हैं, जो भी नेगेटिव पोर्शन है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये नेगेटिव पोर्शन था, इसको रिमूव कर दिया, ये नेगेटिव पोर्शन था, इसको रिमूव कर दिया अपन ने। क्लियर है वाली बात। yes, और जो भी रिमेनिंग रहेगा उसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे, ये वाला, yes, ये वाला, ये वाला। आ रही बात समझ में। 0 π/2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, 2 पाई, है ना, 5 π/2। सर ये कैसे हुआ, समझ नहीं आया। बेटा मॉड्यूलस ऑफ y के इक्वल में अगर कुछ नेगेटिव होगा तो वो कुछ भी बनेगा क्या, मॉड के इक्वल में नेगेटिव वैल्यू हो सकती है क्या, नो सर, नो सर। नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मॉड्यूलस ऑफ y इक्वल टू sin x जब क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो +1 हो जाती या फिर या -1। -1 हो जाती। जब साइन के अंदर जब ये वाला वैल्यू जाएगा, मान लो जैसे कि 1/2 वाली वैल्यू की बात कर ले, जब मैं π/6 की बात करूंगा, π/6 जब मैं x की वैल्यू π/6 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, sin π/6, sin 30 का वैल्यू 1/2। 1/2। तो मॉड्यूलस ऑफ y इक्वल्स टू 1/2 है, इसका मतलब y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ±1/2। तो यहाँ पे 1/2 प्लस का भी आएगा और 1/2 माइनस का भी आएगा। इसका मतलब नेगेटिव पे तो डिफाइन नहीं होगा, तो ये नेगेटिव वाला अपन ने हटा दिया। ओके। और जो पॉजिटिव वाला है वो क्या आएगा, दोनों वैल्यूज अटेंड करेगा, नेगेटिव भी और पॉजिटिव ओके सेम सर। वैल्यू। क्लियर है वाली बात, यस सर, क्लियर है। ये इस टाइप से। हो गया ये, वेट सर। डन सर। हो गया भाई। अरे कर लिया क्या, नोट डाउन, यस सर।
होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे के सारे ग्राफ बना करके सेंड करोगे नेक्स्ट क्लास से पहले श्योर सर। पहला 2 माइनस मॉड एक्स, दूसरा e to the power minus x plus 1 by 2, third one is modulus of x square minus 5x plus 4, fourth one is e to the power minus x minus 1 by 2 का मॉड्यूलस, fifth number is modulus of ln mod x, sixth one is modulus of y is equals to x square minus 5x plus 4, number 7 modulus of y is equals to modulus of ln of mod of x, eighth number is modulus of y is equals to modulus of x square minus 5 times mod of x plus 4 का मॉड्यूलस। ये होमवर्क है फॉर द नेक्स्ट क्लास। डन सर। आया अच्छे समझ में यहाँ तक? यस सर। चलिए बेटा, बाकी की कहानी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, बेस्ट रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।